हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 फ्रैक्शन एक्सरसाइज 7.3 निकाल लेते हैं। पेज नंबर 141। पेज नंबर 141। सबसे पहले आज हमको पढ़ना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? तो यहाँ देखिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जब भी पढ़ा जाएगा तो उसमें दो फ्रैक्शन के बारे में कंपेयर करना पड़ता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कंपेयर, जैसे यहाँ पे तीन फिगर दिया हुआ है, ये तीनों का हम फ्रैक्शन सबसे पहले लिखते हैं। इसका फ्रैक्शन होता है 1/2। ये जो है इसका फ्रैक्शन होता है, अगर इस फिगर का बात करें तो 1/2, इस फिगर का बात करें तो 2/4 और इस फिगर का बात करें तो 3/6। इस तरह से तीनों का हम फ्रैक्शन लिख लिए। अब आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये तीनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का जो वैल्यू होता है वो सेम होना चाहिए। जब इसको हम एक सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, आगे पढ़ाएंगे सिंपलेस्ट फॉर्म, तब इसका जो वैल्यू होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर 2/7 लिखा हुआ, 1/2 लिखा हुआ है, तो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में इससे छोटा इसका लोएस्ट नहीं होता है। तो अब इसका आप 2/4 को हम लिख सकते हैं। 2 से डिवाइड मतलब 4 को करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और 3 को डिवाइड करेंगे 6, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 इसका भी वैल्यू है, 1/2 इसका भी वैल्यू है, और 1/2 इसका भी वैल्यू है। तो इस तरह से ये तीनों का जो वैल्यू 1/2 आया, तो ये फ्रैक्शन जो है 1/2, 2/4 और 3/6, ये तीन फ्रैक्शन दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसमें दिया हुआ है डिस्कस, इस तरह से अगर कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है 1/2, 2/4, 3/6 या 36/72, और बोला जाए कि 2/4, 2/4, तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 36 2 जा 72, तो इसका भी वैल्यू आ जाता है 1/2, और 2/4 का भी वैल्यू आ जाता है 1/2। इसलिए ये जो फ्रैक्शन है 2/4 और 36/72, ये दोनों फ्रैक्शन क्या है? ये दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इस तरह से टाइप से इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम बना भी सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है टू फाइंड ए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आपसे पूछा जाएगा, जैसे कोई नंबर दे दिया गया है 1/3 और पूछा जाएगा कि इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, तो उसके लिए है टू फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ गिवन फ्रैक्शन यू मे मल्टीपल बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन बाय द सेम नंबर। अगर आपको फाइंड करना है 1/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो हम इसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हमको क्या करना है? एक सेम नंबर से मल्टीपल करना है। जैसे हम 2 से कर दिए इसमें भी, और 2 से इसमें भी कर दिए, तो 1/1 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 2 होगा, और 3 को 2 से करेंगे तो 6 होगा। इस तरह से 2/6, तो 1/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2/6 होगा। तो ये कहाँ से मिला हमको? क्या किए? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी भी नंबर से, सेम नंबर से हम क्या करें? मल्टीपल करेंगे, तब उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। So to find the equivalent fraction we may divide both the numerator and denominator by the same number। अब अगर कोई पहले से दिया हुआ है कोई बड़ा सा नंबर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपको 12/15,
और इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो इसके लिए आपको बताए थे कि मल्टीपल कर सकते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, या और इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर इसमें हम 3 से डिवाइड कर दिए, अगर इसमें हम 12/15 लिखा हुआ है और इसके न्यूमरेटर में 12 में अगर 3 से डिवाइड कर दिए और 15 में भी 3 से डिवाइड कर दिए तो आपको मिलेगा 4/5। 4/5। तो ये भी इसका, ये जो 12/15 है इसका ये क्या है, 4/5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाता है। नेक्स्ट इसके बाद फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विथ। अब क्या होता है कि जब आपको कोई स्पेशली दिया गया है, जैसे यहाँ पे बोला गया आपको, जैसे यहाँ पे बोला गया है कि 15/35 लिखा हुआ है और इसका जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होना चाहिए उसका डिनोमिनेटर फिक्स कर दिया है 7 होना चाहिए, तो इसका न्यूमरेटर क्या होगा। तो आप देखिए कि 35 को 7 डिवाइड करते हैं कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में। तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर होगा वो भी 15 को 5 टाइम्स में डिवाइड करेगा, तो क्या हो जाएगा, अगर 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो 3 मिलता है, यानी इसका न्यूमरेटर क्या होगा 3। 3/7 इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 15/35। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ ये, इसी तरह से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर हम फिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। किसी भी फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। जब एक फ्रैक्शन को हम लिखते हैं 36/54 ये लिखा हुआ है, अब इसका हमको सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का डिफिनेशन देखिए है, ए फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन द सिंपलेस्ट और लोएस्ट, इसको लोएस्ट फॉर्म भी बोलते हैं, इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 को छोड़ के इसका कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए कॉमन फैक्टर। जैसे यहाँ लिखा हुआ 18/27, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा। तो इसको हम तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि इस दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर नहीं निकल जाए। जैसे इसको हम 9 से डिवाइड कर दिए और तो इससे इसको भी, दोनों को सेम से 9 से इसको भी डिवाइड कर दिए, तो ये मिला हमको 2/3। इसका कॉमन फैक्टर 9 था, इसका जब हम फैक्टराइज करते हैं तो इसका कॉमन फैक्टर 9 था, इसलिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। लेकिन जैसे ही इसको हम फैक्टराइज करके इसको हम लोएस्ट फॉर्म में लिखते हैं 2/3, अब 2 का कॉमन फैक्टर 1 होता है सिर्फ, और 3 का कॉमन फैक्टर 1, मतलब 1 ही होगा। इसका 2 और 1 होता है तो 2 इसमें नहीं है, इसलिए कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, इसलिए इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 2/3 होगा। नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज, अब स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1A। इसमें देखिए लिखा हुआ है राइट द फ्रैक्शन आर ऑल दीज फ्रैक्शन इक्विवेलेंट। क्या आपसे आर ऑल दीज फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट, आपसे पहले फ्रैक्शन लिखना है और क्या ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है। तो हम इसका सबसे पहले ए का हम फ्रैक्शन लिखते हैं, ये वो जो दिया हुआ है, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/2, इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 2/4, इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 3/6, इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 4/8। अब ये 4 जो फिगर दिया हुआ क्वेश्चन नंबर ए का, तो इसमें से हमको पता लगाना है कि क्या ये सब इक्विवेलेंट है। तो हम देखते हैं, ये जो लोएस्ट फॉर्म में हम कर लेते हैं सबको सबसे पहले, तो 1/2 है, और इसको अगर लोएस्ट फॉर्म में करते हैं, इसको अगर लोएस्ट फॉर्म में करते हैं तो 2 को डिवाइड कर 4 को डिवाइड करेंगे 2 को, तो इसका भी वैल्यू 1/2 हो जाएगा। 3 को 2 करेंगे, 2 से डिवाइड मल्टीपल, तो इसका भी वैल्यू 1/2 हो जाएगा। और 4/8 है, तो इसको भी 8 को 4 से डिविजिबल करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। सबका जो सिंपलेस्ट फॉर्म आया वो क्या आया 1/2। तो दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये जो आया ये आपका 1/2 आया, इसलिए ये सब क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी भी इसी तरह से कर लेना है। राइट द फ्रैक्शन पेयर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसमें क्या करना है, फ्रैक्शन ईच रो कहा जा रहा है। सबसे पहले तो आप फ्रैक्शन लिखिए, उसके बाद पेयर कीजिए, ए का किससे पेयर लगता है मैच कीजिए या पेयर कीजिए जो भी हो।
तो आप इसको अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर इसका लिखते हैं 1/2 हो जाएगा, इसका लिखते हैं तो 1 2 3 4 4/6 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 2 3 3/1 2 3 9 3/9 हो जाएगा। इसको अगर लिखते हैं तो 2/8 हो जाएगा, फ्रैक्शन हम लिख रहे हैं, और इसका हो जाएगा 3/4। इस तरह से हम सबका फ्रैक्शन लिख लिए पहले। उसके बाद नीचे जो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 दिया हुआ है, इसका भी हम फ्रैक्शन लिख लेंगे। इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, कितने जो बॉक्स है वो कलर किया हुआ 1 2 3 4 5 6, तो 6 बाय टोटल नंबर ऑफ बॉक्स इसमें 18 है, काउंट कीजिए 18 हो जाएगा। यहाँ 2 2 4 हो जाएगा कलर बॉक्स, बाय 8 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें जो काउंट करेंगे लिखते जाएंगे। फिर हम देखते हैं 1 2 3 4 16 नीचे में हो जाएगा, टोटल बॉक्स है, और जिसमें से 12/16 इस तरह से बनते जाएगा। अब बताइए कि इसमें पेयर कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 2 का ए 1/2 है, किसका वैल्यू 1/2 है। तो अगर इसको हम डिवाइड कर देते तो इसका वैल्यू 1/2 आ जाता। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए का मैच किससे होगा, मैच होगा आपका 2 से। ये क्वेश्चन नंबर इस तरह से हम ये इससे मैच होगा, तो इसका आंसर ए का क्या हो जाएगा 2। अब देखिए 4/16 है, 4/16 यानी हम इसमें ढूंढेंगे इसमें कौन सा होगा। इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं तो सिंपलेस्ट फॉर्म में 2 ये हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2/3 किसी का वैल्यू आएगा, देख लेंगे, जिसका भी आएगा उससे मैच करा देंगे। 3/9 है, तो अगर इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म, सबको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में सबसे पहले कर लेना है तो मैच करने में आसान हो। ये वो 16 3 जा 18 हो जाए 3, तो 1/3 इसका वैल्यू हो गया। इस तरह से मिला लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, रिप्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है रिप्लेस बॉक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द करेक्ट आंसर। ये कहा जा रहा है कि 2/7 यहाँ दिया हुआ है और 8 बाय बॉक्स एक दिया हुआ है, तो इसमें क्या होगा। तो आपको इस टाइप में क्या करना है, देखना है कि 2 जो न्यूमरेटर है और ये एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो 2 जो न्यूमरेटर है वो अगर 8 को डिवाइड करता है तो कितना आता है, 4 आता है। यानी 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, या फिर इसको हम इस तरह से बना सकते हैं कि 2 बाई, अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 2/7 इक्वल टू 8 बाई कुछ नहीं, यहाँ पे बॉक्स लगा हुआ है, तो ये दोनों मल्टीपल में हो जाता है, क्रॉस मल्टीपल। 7 × 8 इक्वल टू 2 × बॉक्स, इस तरह से हम बना लेंगे। तो 7 × 8 कितना हो जाएगा, 7 × 8, जैसे यहाँ पे लिखे 2/7, तो यहाँ 7 × क्या करना है, 7 × 8 इक्वल्स टू 2 × यहाँ पे बॉक्स लगा हुआ है, तो यहाँ 56 हो जाएगा, इक्वल टू 2 × बॉक्स बना हुआ है। अब बताइए कि इस बॉक्स के स्थान पे क्या होगा। तो या तो आप 2 को इस तरफ ला के डिवाइड कर दीजिए, अगर इसको हम इस तरफ ला के डिवाइड करते हैं, 2 को इस तरफ लाइए, तो 56/2 28, यानी 28 अगर इस बॉक्स में हम रखते हैं तो 28 × 2 56 और 7 × 8 56, दोनों इक्वल हो गया, यानी इस बॉक्स में क्या आएगा, 28। ओके, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है इसी तरह से फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3/5। 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है, और इसमें एक कंडीशन दिया है। क्वेश्चन नंबर ए देखिए, डिनोमिनेटर 20 होना चाहिए, ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसका होना चाहिए जिसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 20। यानी यहाँ पे क्या होगा, ये चीज़ फाइंड आउट करना है। तो या तो आप इसको क्या करना है, 5 को 20 को 5 से डिवाइड कर दें, 4 टाइम्स में होता है,
तो इसका फैक्टर क्या, 20 का फैक्टर होता है 5 इंटू 4, तो 5 है यानी 4 टाइम्स में हुआ है, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा। या फिर आप ये करके हम 12/20 लिख सकते हैं, या दूसरे तरीके से अगर हम बनाते हैं इसको तो ये होगा कि 3/5 जो दिया हुआ है उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 20 से। अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 20 इक्वल्स टू 5 इंटू, यहाँ पे x या बॉक्स ही रहने दीजिए, तो 3 इंटू 20 क्या हो जाएगा 60 इक्वल्स टू 5 इंटू बॉक्स। तो 60 को क्या करेंगे हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 5 जा 60, 12 आ गया, यानी यहाँ बॉक्स में क्या आएगा 12। इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फाइंड द, हाँ इस तरह से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसका भी निकाल सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का भी। चेक वेदर द फ्रैक्शन, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए 5 और 5/9 और 30/54, ये दोनों को हम क्या करेंगे लोएस्ट फॉर्म में कर लेंगे। 5/9 का कॉमन फैक्टर 1 है और कुछ भी नहीं है, इसलिए ये लोएस्ट फॉर्म में। 30/54 को हम क्या करेंगे लोएस्ट फॉर्म में। लोएस्ट फॉर्म में करने के लिए आप दोनों का फैक्टर निकाल लीजिए और सबसे लोएस्ट फैक्टर को लिखना है। तो फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, कॉमन नंबर से डिवाइड कर दीजिए, या तो 3 से करते हैं तो 10 हो जाएगा बाय 18 हो जाएगा, इसलिए 10/18। अब इसको 2 टाइम्स में करते हैं तो 5/9 हो जाएगा, यानी ए नंबर जो है वो क्या है, ए नंबर क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसी तरह से इसका भी हम 12 को लोएस्ट फॉर्म में कर लेंगे, फिर 50 को भी लोएस्ट फॉर्म में कर लेंगे। नेक्स्ट है रिड्यूस द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या बताया आपको कि इसको हम क्या करेंगे, इसका हम फैक्टर सबसे लोएस्ट फॉर्म में करने के लिए इसको हम कॉमन नंबर से डिवाइड करते जाएंगे जब तक होते जाएगा। तो 18 को और 48 और 60 को या तो इसका फैक्टर निकाल के कर लेंगे, करते हैं 2 टाइम्स 2 से अगर करते हैं तो 24/30, और अगर करते हैं इसको 2 से तो 12/15। अब इसको 3 से करते हैं तो 4/5 इसका लोएस्ट फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट रमेश हैड 20 पेंसिल, सीलू हैड 50 पेंसिल एंड जमाल had 80 pencil. After 4 months, Ramesh used 10 pencil और सीलू used up 25 pencil and Jamal used up 40 pencil. What fraction did each use? Check each of the use of the equal function fraction दे दीजिए। मतलब रमेश जो इसके पास 20 पेंसिल था वो यूज कितना किया 4 मंथ्स में 10 पेंसिल, तो इसका जो वैल्यू 20/10 लिखा जाएगा। उसके बाद फिर रमेश के लिए यहाँ लिखेंगे रमेश का फ्रैक्शन, ये सीलू का हो जाएगा 50 पेंसिल पहले से था, सॉरी ये जो लिखाएगा 10 पेंसिल यूज किया तो 10/20, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल 20 था। इसी तरह से सीलू के लिए हो जाएगा 25 पेंसिल यूज किया, उसके पास 50 पेंसिल था। उसी तरह से 80 पेंसिल था जमाल को जो कि 40 पेंसिल यूज किया, तो 40/80 हो जाएगा। अब देखेंगे क्या ये सब इक्वल फ्रैक्शन है यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो इसको अगर हम डिवाइड सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं तो ये हो जाएगा 2 10 2 जा 20, 1/2 इसका वैल्यू आ गया। इसी तरह से 25 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, इसका भी वैल्यू 1/2 आ गया। 40 को भी 80 को 40 से डिवाइड करेंगे 1/2, सबका वैल्यू क्या आया 1/2, इसलिए ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर मैच इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो इस सब को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे। 250/40 लिखा हुआ, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा 25/4, और भी कट सकता है तो काट के देख लेंगे, नहीं तो इसको इसी तरह से लिखेंगे। सॉरी 400 है, यहाँ पे 400 है 250/400,
तो इसका जो सिंपलेस्ट ये दोनों कट जाएगा, यहाँ 25 बाई ये हो गया, तो 5 से कटेगा, 5 5 जा 25 और 8 5 जा 40, 5/8 आ गया। अब इसमें मैच करना है तो 1D से मैच होगा, 1 किससे होगा, 1D से मैच होगा, D नंबर से 1। इसी तरह से सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख कर लेंगे। ये हो गया, कंप्लीट हो गया 7.3 एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट क्लास में